प्यारे बच्चों, कैसे हो? ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करते हैं मैथ कक्षा की। उससे पहले आपसे निवेदन है कि घर से बाहर मत निकलना और माता पिता का कहना मानना है। और जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर जो भी वीडियो या पीडीएफ फाइल काम करने के लिए भेजी जाती है, उसको आप अच्छी तरह से याद करो, उन वीडियोस को बार बार देखो। और जो आपको घर मेन कॉपी में करने के लिए कार्य मिलता है, उसको बराबर साफ साफ राइटिंग के अंदर करते रहना। हम मैथ की शुरुआत करते हैं। मैथ का हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है परिमेय संख्याओं का है। परिमेय संख्याओं से पहले मैं कुछ संख्याओं के बारे में आपको बताता हूँ। अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, वो संख्याएं भी कौन कौन रूपों में, किस किस रूपों में हो सकती हैं। तो संख्याएं जो है वो अपने प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है, अपने पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है, परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, सम विषम संख्या जो ऑड इवन नंबर है वो कौन सी होती है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे आज इस चैप्टर के अंदर। हम इस चैप्टर को रीड करने से पहले, इसका अध्ययन करने से पहले इन नंबर्स के बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि बिना इन नंबर्स को जाने आप इस चैप्टर को हल नहीं कर सकते। इसलिए हम इन जितने भी तरह के नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं या होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स नंबर्स हैं, तो ये सब जो नंबर्स हैं इनका हम अध्ययन करेंगे। और मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको सिंपल तरीके से जो है इन नंबर्स के बारे में बताऊंगा। देखो, ये चैप्टर जो है हमारा परिमेय संख्याओं का चैप्टर है। चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा, चैप्टर फर्स्ट जो है, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट हमारा जो है इसका नाम है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, ठीक है, रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। देखो, परिमेय संख्या का अध्ययन करने से पहले हमें अन्य संख्याओं के बारे में भी पता होना चाहिए। देखो, अंक क्या चीज होती है, अंक किसे कहते हैं। अंक जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या चीज है, इनको कहते हैं डिजिट, अंक कहते हैं। अब अंकों से मिलकर क्या बनती है, संख्याएं बनती है। जैसे 2 अंक मिलकर जो है वो एक संख्या बन सकती है, जैसे 3 और 4 मिलकर 34 बन गया। 3 डिजिट मिलकर जो है जैसे 6, 5, 4, ये एक संख्या बन गई 654। तो अंकों से मिलकर क्या बनती है, संख्या बनती है। अब ये संख्याएं जो है वो कौन कौन सी हो सकती हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, इसके अंदर पहला प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है, इसको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या है ये, नेचुरल नंबर्स। आपने पीछे क्लासों में पढ़ा है कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आगे कहीं तक भी हो सकती है, अनंत तक ऐसी मिलती है। सीधी सी भाषा में आप प्राकृतिक संख्या के बारे में बताएं तो आप ये कह सकते हो कि जब आप गिनती शुरू करते हो, किसी भी चीज़ की काउंटिंग करनी होती है, आपके सामने बहुत सी बॉल पड़ी है, उनकी काउंटिंग शुरू करनी होती है, तो कहाँ से शुरू करते हैं हम, नंबर हमारा एक ही होता है ना। कहीं भी जब भी आपको किसी भी चीज़ की काउंटिंग, गणना करने की बात की जाती है कि इसकी गिनती कीजिए, तो हम कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। जब भी हम किसी भी तरह की अपनी गिनती करते हैं तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, 0 से तो नहीं करते, कहाँ से करते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही करते हैं। इसका मतलब प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और असीमित कितनी भी हो सकती है। तो समझ में आ गया होगा आपको, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। और कहाँ तक भी जा सकता है ये, क्योंकि काउंटिंग तो कितनी भी हो सकती है। आपके सामने 10 एप्पल पड़े हैं तो 10 की काउंटिंग होगी, 5 एप्पल पड़े हैं तो 5 की काउंटिंग होगी।
50 व्यक्ति खड़े हैं तो 50 की काउंटिंग करेंगे हम। तो प्राकृतिक संख्याएं जो है वो 1 से शुरू होती है और कहीं तक भी इसकी संख्या हो सकती है, इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब देखो दूसरा, इसके अंदर प्राकृतिक संख्या के बाद में पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं, इसको कहते हैं होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं कौन सी है? देखो प्राकृतिक संख्या के अंदर जब आप 0 को भी शामिल कर देते हो तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होगी? 0 से। प्राकृतिक संख्या में जब हम 0 को शामिल कर दें तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है, यानी कि पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से ये संख्याएं कौन सी है? ये हमारी कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स। तो दोनों समझ में आ गई होगी आपको। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है, क्योंकि जब भी हम गिनती करेंगे तो वो प्राकृतिक संख्याओं से ही होती है। तो प्राकृतिक संख्या में गिनती होती है तो गिनती 1 से शुरू होती है, इसलिए प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। जब हमने इसमें 0 को भी शामिल कर लिया तो संख्याएं हमारी कौन सी हो गई? पूर्ण संख्याएं हो गई। अब इसके बाद में देखो पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है? कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जो है इंटीगर्स नंबर जो है हमारे कौन से होते हैं? इंटीगर्स नंबर। इंटीगर्स नंबर। इंटीगर्स नंबर जो है वो कौन से होते हैं हमारे? देखो पूर्णांक संख्याएं जो है वो कौन सी होती है? पूर्णांक संख्या के अंदर 0 भी शामिल होता है और ये पूर्ण संख्या जितनी भी है प्राकृतिक संख्या भी शामिल होती है। आप ये कह सकते हो पूर्ण संख्या तो है ही, पूर्ण संख्या के अंदर तो 0 से लेकर 1 तरफ का यानी कि पॉजिटिव मान ही होता है, लेकिन पूर्णांक संख्या में दूसरी तरफ आप दूसरी दिशा इसके, ये धनात्मक की तरफ है, ये ऋणात्मक की तरफ भी चलेगा, यानी कि पूर्णांक संख्या में 0 इधर +1 +2। अगर हम इसको एक रेखा पर दिखाएंगे तो इसमें देखो इस तरफ तो जैसे बढ़ेंगे हम +3 +4 +5 इस तरह से, और इस तरफ आएंगे तो माइनस, इस तरफ गए तो -1 -2 -3 -4 इस तरह से कितना भी हो सकता है। तो पूर्णांक संख्या जो है उसके अंदर एक तरह से देखो प्राकृतिक संख्या भी आ गई, इसमें पूर्ण संख्या भी आ गई, और साथ में दोनों पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों ही इसमें। तो पूर्णांक संख्याएं इनको कहते हैं जिसके अंदर दोनों तरफ जो है हमारी संख्याएं जाती है, धनात्मक की तरफ भी जाती है और ऋणात्मक की तरफ भी जाती है। हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, इसका नाम है परिमेय संख्याएं। ये परिमेय संख्याएं क्या चीज होती है? अंक, डिजिट जो है 0 से लेकर 9 तक उसको अंक कहते हैं। अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्याएं। और संख्याएं भी कौन सी? प्राकृतिक संख्याएं जो गिनती के रूप में होती है, यानी कि 1 से शुरू होती है उसको। पूर्ण संख्याएं जिसमें 0 भी शामिल हो जाएगा, और पूर्णांक संख्याएं जिसमें 0 भी शामिल है और 1 से लेकर आगे तक मान पॉजिटिव शामिल है, अनंत तक कितने भी हो सकते हैं, और नेगेटिव भी शामिल है, -1 -2 -3 इस तरह से। अच्छा, इसके बाद में चौथा परिमेय संख्याएं, जो हमारा यही चैप्टर है फर्स्ट, इसका चौथा पॉइंट परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं इसको कहते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। अब देखो हम इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ेंगे, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ना वो परिमेय संख्याओं का ही है। परंतु जब तक आप ये चीजें नहीं पढ़ोगे, आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में नहीं पता, पूर्ण संख्याओं के बारे में नहीं पता, आपको पूर्णांक संख्याओं के बारे में नहीं पता, तो उनके हम समृद्ध गुण धर्म कैसे बताएंगे? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपके इनके गुण धर्म दिए हुए हैं, तो आप प्राकृतिक संख्याओं के गुण, समृद्ध गुण धर्म बता रहे हो, क्लॉजर्स जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो बता रहे हो, तो उसका पता तो होना चाहिए ना कि प्राकृतिक संख्या है क्या, पूर्ण संख्याएं है क्या, पूर्णांक संख्याएं है क्या। फिर हम इसके जो क्लोजर्स प्रॉपर्टीज है यानी कि समृद्ध गुण धर्म जो है वो पढ़ेंगे। अब परिमेय संख्या कौन सी होती है? रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको आप P/Q के रूप में लिख सकते हो। मतलब कोई भी संख्या
उसको आप अगर भिन्न के रूप में लिख सकते हो, भिन्न के रूप में लिख सकते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए आपने p कोई भी मान हो सकता है, q भी कोई भी मान हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने p/q इसको 3/5 ऐसे लिखा, तो ये कौन सी संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। जैसे आपने मान लीजिए इसको 5/6 ऐसे लिखा, तो ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। इसी तरह से कोई भी उदाहरण दे सकते हो आप इसमें। तो परिमेय संख्या जो है ये भिन्न के रूप में होती है, बटा में दी होती है, p/q के रूप में इसको व्यक्त करते हैं। कोई भी मान हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 3/5 भी हो सकता है, 3/5 तो हो गया, 3/8 भी हो सकता है, कोई भी मान हो सकता है। तो ये कौन सी संख्याएं कहलाएगी, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती है जो p/q के रूप में लिखी जाती है। p मतलब कोई भी मान हो सकता है, q मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है ना, डिजिट हो सकती है, तो संख्या भी हो सकती है p/q। तो p कोई भी मान हो सकता है, 2, 4, 5, 10, 20 कुछ भी हो सकता है, और q भी कोई भी मान हो सकता है। तो ये परिमेय संख्याएं जो है वो p/q के रूप में लिखी जाती है। और आपके जो फर्स्ट चैप्टर है, अध्याय फर्स्ट है, इसके अंदर हम इन्हीं परिमेय संख्याओं को हल कैसे करते हैं, उनका गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, तो वो चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये परिमेय संख्याएं पता होनी चाहिए। अब परिमेय संख्याएं जो है वो भी दो तरह की हो सकती है। एक अपने उचित भिन्न, क्योंकि इसको भिन्न संख्याएं भी बोल देते हैं हम, तो ये उचित भिन्न भी हो सकती है, अनुचित भिन्न भी है। ये उचित भिन्न के उदाहरण है। जैसे अगर अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो इसको उचित भिन्न कहते हैं। अगर उल्टा होता, 5 ऊपर होता और 3 नीचे होता, तो है तो ये भी परिमेय संख्या, लेकिन ये अनुचित भिन्न कहलाती है। उचित भिन्न कौन सी है, जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, तो इसको कौन सी संख्या कहते हैं हम, कौन सी भिन्न कहते हैं हम, उचित भिन्न कहेंगे, उचित भिन्न। और अनुचित भिन्न कौन सी होगी हमारी, अनुचित भिन्न जो है जब हम अंश को तो बड़ा कर दें और हर जो है वो छोटा हो, तो वो क्या कहलाती है, अनुचित भिन्न। तो ज्यादा रैशनल नंबर्स जो है उसके अंदर जो है उचित भिन्न जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है भिन्न तो है लेकिन इसको अनुचित भिन्न माना जाता है। उचित रूप से जो परिमेय का स्वरूप है वो यही होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमने परिमेय संख्या के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा आपने कुछ सम संख्या, विषम संख्या ये भी पढ़ा है। सम संख्या कौन सी होती है, सम संख्याएं, इसको कहते हैं सम संख्याएं। ये कौन सी, इवन नंबर। कौन सा नंबर, इवन नंबर, ठीक है। और एक होती है विषम संख्या। विषम संख्या ये है ओड नंबर्स, ओड नंबर्स। ये आप जानते हो, सम संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है तो उसको हम सम संख्या कहते हैं। जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम संख्या है। तो ये संख्याएं जो है ये 7 तरह की संख्याएं हो गई। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। इसी तरह से भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं भी होती हैं। इस चैप्टर में उनका वर्णन नहीं है। फिलहाल आप जो है इन संख्याओं के बारे में पढ़िए, फिर ही हम इसके आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हम आगे जब आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएगी कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, फिर हम इसके समृद्ध नियम जो है वो पढ़ेंगे, गुणधर्म जो है वो पढ़ेंगे। परंतु पहले पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या चीज है। तो मैं आपको जो ये जितनी भी संख्या है इसके जो PDF है आपको नोट्स बनाकर जो है ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, आप उसको नोट कर लेना। वीडियो देखना, इसको एक बार समझ में नहीं आए दूसरी बार देखना, तो आप 1, 2 बार 3 बार वीडियो देखोगे तो आपको सब संख्याओं के बारे में अच्छी तरह से पता चल जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके फर्स्ट चैप्टर में जो इनके गुणधर्म दिए हुए हैं सब संख्याओं के वो हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।